तो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पे ये जितना भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसके पीछे का राज है हमारा कारण हमने EST पे शक किया, के कारण हमने व्यू ट्रांजिस्टर पे शक किया और इसके ही कारण हमारा वो रेजिस्टेंस हिट कर रहा था, जो तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व है। क्योंकि ऐसा हमने जो है जब EST लगाया है उसके बाद ही हमारा ये प्रॉब्लम दिखा है। तो पहले तो मेरे पास ये EST भी नहीं था, तो मैंने अभी मार्केट से ला करके जो है इसको लगाया, लेकिन अब ये दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मेरे पास में एक ओनिडा का अल्ट्रा स्लिम CRT TV आया हुआ है, जिसमें कि प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने सप्लाई लगा दिया और ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर इसका ब्लिंकिंग कर रहा है। अब आप कहेंगे जो ये तो अलग ही क्वालिटी का दिख रहा है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर चेंज है। इसका कारण ये है कि इसमें जो किट लगा हुआ है ये अलग से किट लगाए हुए हैं, जो इसका ओरिजिनल किट था वो है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और एक मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर से शायद आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, कुछ कट की आवाज़ आ रही है। तो कट की आवाज़ भी आ रही है और ये आगे इंडिकेटर भी आपका हेलो ब्लिंकिंग कर रहा है। तो चलिए ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसमें दिक्कत है। तो दोस्तों अभी हमने इसको ओपन किया है और ओपन करने के बाद में एक बार मैं फिर से ऑन करता हूँ इसको, और मुझे लगता है जो अभी आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आवाज़ सुनाई देगा आपको। एक बार मैं सप्लाई दे दिया है और आप सुन सकते हैं। तो ये जो आवाज़ होता है, अभी मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ये आवाज़ हमारा आपको पता होगा, जो ये जब व्यू ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है तो ये कट की आवाज़ आती है। लेकिन ये क्योंकि है अल्ट्रा स्लिम, अब अल्ट्रा स्लिम का आप देख सकते हैं इसमें ये व्यू ट्रांजिस्टर कई कारण से ख़राब होता है। इत्तेफाक वैसे भी ख़राब हो जाए, लेकिन अगर कहीं से कुछ प्रेशर होगा तो ये व्यू ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। तो ये कम चांस होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब आप कहेंगे जो क्या प्रेशर, तो प्रेशर जो होता है दोस्तों, ये होता है जो योक कॉइल आपका डैमेज हो जाए, ज़्यादा पुराना होने के बाद कहीं अंदर से जो है योक कॉइल में कुछ मिसिंग आ जाए, वोल्टेज को ड्रॉप करवाए, तो आपका व्यू ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होगा। दूसरा होता है जो अगर आपका EST का कॉइल, EST भी हमारा एक तरह से देखा जाए तो कॉइल ही है, और इस कॉइल के अंदर अगर ये कुछ मिसिंग आ जाए तो भी आपका जो है ये EST गर्म होगा और व्यू ट्रांजिस्टर को ख़राब करेगा। तीसरा होता है जो ओवर सप्लाई, अगर आपका 110 वोल्ट की जगह पे ज़्यादा सप्लाई आ रही है। नमस्ते जी, नमस्ते, और कैसे हैं? तो भी आपका ये फॉल्ट आएगा। लेकिन अभी शर्त ये है कि ये आया है फॉल्ट तो किस वजह से आया है, उसको ट्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले इसका ये कनेक्टर हम निकाल देते हैं और इसका व्यू ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। और चेक करना क्या, उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सप्लाई दे करके हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा तस्वीर कितनी की है जी लाइट वाली।
क्या वोल्टेज आ रही है, 150 रुपये। ये हमने डिगोसिंग कॉइल का वायर निकाल दिया है, IR सेंसर का वायर, स्पीकर का वायर, सभी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। और अब मैं इसको पलट के देखता हूँ कंफर्म करने के लिए। मीटर को बजर मोड पे डाल करके, और बीप की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे हम इसको पहले एक बार शॉर्टिंग वगैरह देख लेंगे। और ये हमारा आप देख सकते हैं जो ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। उसके बाद में अभी प्रॉब्लम कहाँ दिखा है, मैंने कुछ देखा है जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। आवाज़ तो आपको मैंने सुना दिया था। अभी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, वायर का मीटर होगा जी, ये जो इसका ये पॉइंट इसका डिस्कनेक्ट हो रखा है। और ऐसे ही मैंने 2-4 जगह पॉइंट जो है इसका डिस्कनेक्ट देखा है। तो चलिए मैं उसको सोल्ड करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ जो हमारा फॉल्ट ठीक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे इसका ये हमारा हॉरिजॉन्टल कॉइल का, योक कॉइल का जो सप्लाई है ये है पॉजिटिव सप्लाई, और हमारा ये है तीनों पॉइंट। ये हमारा एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये हमारा इन पिन पे हमें मीटर को चेक करना होगा, तब जा कर के हमें पता चलेगा कि ये ट्रांजिस्टर ठीक है कि ख़राब है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने हर जगह देख लिया है, और जहाँ भी हमें लगा कि कहीं लूज पॉइंट है वहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर दिया है। और चलिए एक बार मैं सप्लाई देता हूँ और फिर देखता हूँ कि हमारा टीवी ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी भी हमारा वही आवाज़ आ रही है कट कट की। और अब यहाँ पे हमें एक बार वोल्टेज चेक करना होगा। मीटर को मैंने DC 200 रेंज पे रख दिया है। और सबसे पहले हम ये साउंड सप्लाई आप देख सकते हैं, ये हमारा रेगुलेटिंग सप्लाई, ये भी जंप कर रहा है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सप्लाई, और वहीं हमारा ये 110 वोल्ट, यानी कि इसके सप्लाई में दिक्कत है। जो 110 वोल्ट सप्लाई है उसको हम ओपन कर देते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं जो बाकी का सप्लाई हमारा ठीक है या नहीं है। क्योंकि मुझे डाउट है जो इसका इनपुट सप्लाई में वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रही है, जब भी हमारा आउटपुट में सभी सप्लाई को ड्रॉप कर रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो 110 वोल्ट का सप्लाई है उसको हमें ओपन करना होगा। तो चलिए मैं ओपन कर देता हूँ। मैंने ओपन कर दिया है, और अब हम एक बार सप्लाई देते हैं और बाकी का सप्लाई हम चेक करते हैं। DC 200 वोल्ट की रेंज पे हमने मीटर को लगा दिया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा साउंड ओके है, साउंड का सप्लाई हमारा ओके है। उसके बाद में हमारा जो रेगुलेटिंग सप्लाई है इस पे 8.6 वोल्ट आ रहा है,
और वर्टिकल सप्लाई पे हमारा 18 वोल्ट आ रहा है और 110 वोल्ट के जगह पे हमारा 113 वोल्ट आ रहा है। अब ये 113 वोल्ट आ रहा है और जो आपने देखा है कि जैसे ही मैं EST का सप्लाई लगाता हूँ तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, यानी कि आपके सामने सभी सप्लाई हमारा ड्रॉप किया है। तो अब इस सिचुएशन में इसका क्या होता है, जो अगर ये EST हमारा ख़राब होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। अभी क्या है, जैसे EST का लोड हम देते हैं तो हमारा सभी सप्लाई को ड्रॉप कर देता है, यानी कि जो हम अभी आपको गेस करके बता रहे थे कि हमारा इनपुट सप्लाई में दिक्कत है, कभी कभी हमारा STR से भी दिक्कत आ जाती है यहाँ से, लेकिन STR हमारा अगर ख़राब होता तो बाकी जो हमारे ये 3 सप्लाई ओके है वो नहीं होता। अभी जैसे ही हमने EST का सप्लाई ओपन कर दिया है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस गया हुआ है, इस रेजिस्टेंस को मैंने ओपन कर दिया तो उसी टाइम हमारा जो है यहाँ पे 113 वोल्ट आ गया है, यानी कि हमारा ये वोल्टेज ठीक है। अब हमें ज़रूरत है तो इस EST को चेंज करना। अब EST नया लगाएंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें जो EST लगा हुआ है ये लगा है हमारा आप 10-10 का लगा दें, 40-14 का लगा दें, कोई भी लगा दें चल जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने EST लाया है और ये EST मैं इस पे अभी लगाऊंगा। ये 10-10 का इसमें लगा हुआ है, तो इसमें 10-10 और 40-14 दोनों लग सकता है। तो आप देख सकते हैं मैं अभी ये EST इसमें लगाता हूँ और फिर देखता हूँ ये हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप करने का प्रॉब्लम है ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो कट करता हूँ। तो दोस्तों हमने इसको लगा दिया है नया EST इसमें, और अब एक बार इसमें सप्लाई दे करके जो है देखते हैं कि आखिर हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस हद तक ठीक हुआ है। पहले इसमें हमारा ये EST लगा हुआ था और अभी हमने इसको निकाला है और ये दूसरा नया EST इसमें लगाया है और ये हम सारा कनेक्शन तो कर दिए हैं और एक EST कैप है जो हम लगा देते हैं और उसके बाद हम इसमें सप्लाई देंगे। तो चलिए अब हम सप्लाई देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा क्या सिचुएशन है टीवी का। तो आप सुन सकते हैं जो हमारा नया EST चेंज करने के बाद भी हमारा सेम प्रॉब्लम रहा। तो अब इस सिचुएशन में आपने देखा होगा, अभी आप आवाज़ सुन सकते हैं। सेम सिचुएशन का मतलब हमारा कहने का भाव यही था कि ये किटकिट की आवाज़ आ रही है और जो हमारा वोल्टेज है वो अभी भी हमारा ड्रॉप कर रहा है। मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये DC 200 वोल्ट के रेंज पे हमने मीटर को रखा है और ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमारा सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। अब ये फॉल्ट हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल फॉल्ट हो गया है, जिसमें कि हमने EST बदल भी दिया है और जैसे EST पे मैंने लोड देता हूँ तो उसी टाइम हमारा ये किटकिट की प्रॉब्लम आती है और EST का सप्लाई हम जब निकाल देते हैं तो उस टाइम हमारा सप्लाई ड्रॉप नहीं करता है। तो एक बार हम इसका जो व्यू ट्रांजिस्टर है, हालांकि किट के अंदर हमें शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, जो कि मैंने चेक करके आपको दिखाया है, लेकिन क्या पता किट के अंदर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है लेकिन अब ट्रांजिस्टर में दिक्कत है या फिर हमारा योक कॉइल में दिक्कत है। तो हम ट्रांजिस्टर को खोलने से पहले एक बार योक कॉइल का जो हॉरिजॉन्टल सप्लाई है हम उसको निकाल देते हैं और वर्टिकल को भी निकाल देते हैं। हमने सप्लाई निकाल दिया है, जो हमारा योक कॉइल का सप्लाई था मैंने निकाल दिया। अब एक बार मैं
सप्लाई देता हूँ। ट्रांजिस्टर तो बाद की बात है, हम चेंज कर देंगे। और अभी भी हमारा ये किट किट की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसा स्पेयर है जो कि इसका वोल्टेज को पूरे ड्रॉप करवा रहा है। सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को निकालते हैं जो 1803 है इसमें लगा हुआ। हमें योक कॉइल पे शक था तो योक कॉइल भी हमने हटा दिया। इसमें 1803 नहीं है, इसमें 5929 है। इस जगह पे आप 1803 लगा सकते हैं। मीटर को डायरेक्ट पे लगा दिया है और ये आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। बेस और एमीटर पे आपको बीप की आवाज़ आएगी, कलेक्टर पे लगाएंगे तो बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कलेक्टर पे और एमीटर या बेस पे आप लगाएंगे तो बीप की आवाज़ नहीं आता है, तो ठीक रहता है। तो यानी कि ये हमारा ट्रांजिस्टर ठीक दिखा रहा है। लेकिन फिर भी मैं इस जगह पे दूसरा ट्रांजिस्टर लगाता हूँ और फिर देखता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं। उससे पहले हम कुछ शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेंगे किट के अंदर। जैसे कि हमारा ये 110 वोल्ट के कैपेसिटर पे मैंने चेक कर लिया। उसके बाद में हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में चेक कर लेंगे। और अब हमने ट्रांजिस्टर निकाल दिया है, अब हम इसको सीरीज में डालते हैं, क्योंकि अगर कहीं आगे हमारा फॉल्ट होने वाला रहेगा तो फॉल्ट नहीं होगा। ट्रांजिस्टर निकाल के हम एक बार इसका सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्यूज के जगह पे एक 100 वाट का बल्ब लगा दिया है और अब मैं इसमें सप्लाई दूंगा। ये व्यू ट्रांजिस्टर हमने अभी निकाल दिया है। अगर हमारा ट्रांजिस्टर से फॉल्ट होगा तो हमारा वोल्टेज सही आएगा अभी, अगर नहीं और कहीं से होगा तो अभी भी वोल्टेज हमारा ड्रॉप करेगा। ये आप देख सकते हैं वोल्टेज हमारा ओके है। यानी अब हम ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे इसका। तो दोस्तों अब हम इसमें ये 1803 का जो है हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ये मैं लगा रहा हूँ। तो मैंने दोस्तों ये व्यू ट्रांजिस्टर लगा दिया है
और उसके बाद में मैंने 2 वायर देखा इसका, हमारा योक कॉइल का जो है हॉरिजॉन्टल वायर, ये हीट हो करके जो है टाइट हो गया था, तो खींचते वक्त टूट गया था, तो उसको भी मैंने जोड़ दिया है। और अब एक बार मैं सप्लाई दे करके इसको दिखाता हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है ठीक हुआ या नहीं हुआ। अभी मैंने सीरीज में लगा रखा है। तो अब जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जो अगर मैं सीरीज को हटाऊं तो मेरा टीवी चल जाएगा। कंफर्म करने के लिए एक बार मैं इसमें सप्लाई चेक कर लेता हूं। ये हमारा सप्लाई आ रहा है, लेकिन कुछ और चीज़ हमें दिखा है, यहाँ से कुछ धुआं वगैरह आ रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के जगह पे धुआं आ रहा है। मैंने फ्यूज लगा दिया और अब मैं एक बार सप्लाई देता हूँ। दोस्तों, हमने सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं आ रहा है। ये जो हमारा धुआं आ रहा है, ये यहाँ जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें से धुआं निकल रही है। तो ऐसा करते हैं, योक कॉइल को हम सप्लाई आउट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा फिर भी धुआं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पे ये जितना भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसके पीछे का राज है हमारा ये योक कॉइल। योक कॉइल के कारण हमने EST पे शक किया, योक कॉइल के कारण हमने म्यू ट्रांजिस्टर पे शक किया, और योक कॉइल के ही कारण हमारा वो रेजिस्टेंस हिट कर रहा था जो हॉरिजॉन्टल में है। अभी जब हमने योक कॉइल को निकाल दिया है सप्लाई, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक छोटा सा बिंदी, और इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमारा, ये योक कॉइल से है। और मैं एक बार कंफर्म करने के लिए अभी मैं सप्लाई निकालूँगा। सप्लाई मैंने निकाल दिया और आप ध्यान दीजिएगा फिर से। अब मैं सप्लाई लगाने जा रहा हूँ। एक आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये बिंदी बिंदी सी आ रही है, एक छोटा सा, और ये इंडिकेट ये कर रहा है कि हमारा टीवी में और कोई दिक्कत नहीं है। योक कॉइल अगर हम लगा देंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व है। अब ये योक कॉइल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हमने जो है जब EST लगाया है उसके बाद ही हमारा ये प्रॉब्लम दिखा है। तो पहले तो मेरे पास ये EST भी नहीं था, तो मैंने अभी मार्केट से ला करके जो है इसको लगाया, लेकिन अब ये योक कॉइल का पंगा फंसा है, तो योक कॉइल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कस्टमर भी योक कॉइल बदलने की स्थिति में आएगा, क्योंकि पहले ही वो कह रहा था कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। लेकिन मेरा एक थॉट था कि आप सभी दोस्तों को ये दिखाएं कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो मैंने आपको ये दिखा दिया है, और अभी मेरा किट चल रहा है, किट में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ये किट को किसी और टीवी पे लगा देंगे तो हमारा ये किट कंप्लीट है, शर्त कि अगर हम इस टीवी को बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें ये योक कॉइल बदलना होगा, जो कि पहले तो मिलेगा मुश्किल से, उसके बाद में जो है कस्टमर भी इस बात के लिए राज़ी होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपको एक बार फिर से मैं इसको दिखाता हूँ सप्लाई दे करके। मैं सप्लाई देता हूँ, ये मैंने सप्लाई दे दिया है, और स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आ गया छोटा सा एक बिंदी।
तो ये हमारा यही इंडिकेट करता है कि हमने अभी योक कॉइल का सप्लाई निकाल रखा है। अब योक कॉइल का सप्लाई निकाल रखा है, चाहे योक कॉइल ख़राब है या क्या है ये तो हम जानते हैं, लेकिन टीवी को एक ही काम है कि अगर योक कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगा तो ये ऐसा प्रॉब्लम बिंदी सी आएगी। अब हम योक कॉइल जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ये रेजिस्टेंस हमारा हिट करने लगता है। तो इस सिचुएशन में अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।